साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपन डिस्कस करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो लड़कियों को हिला के रख देगा, एक ऐसा टॉपिक जो पदभ्रष्ट महिलाएं जो ग्रीडी नेचर की हैं, जो ये चाहती है कि एक जॉब बनकर हस्बैंड के ऊपर चढ़कर पैसा निकालना, उनके मंसूबों को आज ये वीडियो, इसमें बताए गए कंटेंट उनको राख करके रख देगा, मेरी गारंटी है। साथियों, शादी के बाद सबसे बड़ी समस्या है 1, 2, 5 CRPC। ये वो सेक्शन है जिसे हम कहते हैं पैसा चूसक यंत्र। इट इज कॉल्ड मेंटेनेंस सेक्शन दैट इंटर एलिया एम्पावर द वुमेन। शक्ति दिलाता है उसको, महिला को, जा इसको लूट के लेकर आ, शादी निभे चाहे नहीं निभे, फेमिकोल लगा, पैसे निकाल, लगा, वापिस आ जा। इतनी अच्छे कानून का, ऐसे कानून का जो महिला के प्रोटेक्शन के लिए बना है, धड़ल्ले से इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये दुरुपयोग करने वाले वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी जेबें भरना जानते हैं। वो ये चाहते हैं कि इन महिलाओं के भरोसे वो खेल खेल जाएं जिससे अल्टीमेटली उनको फायदा हो। पर साथियों, आज जो बात बताने वाला हूं, ऐसी महिलाओं के मंसूबों पर यह पानी फेर के रख देगा। एक ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मेरे सामने हुआ, जहां पर 125 का क्लेम लेने आई लड़की के पसीने छूट गए। सर्दी में आ गया पसीना, हालत खराब हो गई। अब जो बता रहा हूं उसको नोट कर लो। तो ऐसी स्थितियों को अगर आपने भी इंप्लीमेंट करा लिया, हालत खराब हो जाएगी लड़कियों की, अपनी थोड़ी ना होगी। क्योंकि झूठ के और भूत के और पदभ्रष्ट महिलाओं के पैर नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ खून चूसक यंत्र, खून चूसक जोंक की तरह सिर्फ यही जानती है कि हमको तो कुछ नहीं करना, हमको तो सिर्फ चूसना है, मेंटेनेंस। और इस पूरे खेल में साथ देते हैं कुछ इनका विधिक सलाहकार, इनके घर वाले। जा बेटा चूसो, जाओ चूसो, जाओ चूसो। क्या लिख देंगे? वही सैड स्टोरी कि डावरी मांगा, तंग करा, परेशान कर दिया, हमारी लाइफ खराब कर दी। अरे बाबा, इतना दुखी कर दिया कि जितना दुखी तो हमको हमारे बॉयफ्रेंड ने नहीं करा। हालत खराब कर दी साहब हमारी, हमको मारा साहब, हमको यातनाएं दी साहब, हमको प्रताड़ित किया, ये किया, वो किया। बाप रे बाप। मतलब इस देश में महिलावादी कानून बनने के बाद भी महिला प्रताड़ित हो रही है। बड़ी दुख की बात है जी। क्यों? 100 नंबर तो फटाफट डायल कर दी है। भगवान मालिक है भाई, क्या सांप सीढ़ी खेल खेलती हैं। 1 to 100 इनको रटा हुआ नंबर सारे। एम्बुलेंस 108, पुलिस का 100 नंबर धड़ाधड़ डायल करो, पुलिस को बुलाओ, रिपोर्ट लिखाओ, फंसाओ, जल्दी करो। और जिस देश में इतना मजबूत कानून है, वहां महिला प्रताड़ित क्यों हो रही है? बड़े दुख की बात है। खैर, जो भी है, जो प्रताड़ित हो रही है वो तो कोर्ट आते नहीं है, पर जिनको प्रताड़ित करना है वो कोर्ट आकर धड़ल्ले से इस सेक्शन का मिसयूज करती है, मजे लेती है सेक्शन के कि ये खर्चा तो बंधेगा ही बंधेगा। हम लिख देंगे हस्बैंड की इनकम करोड़ों में है, अरबों में है, लाखों में है, हस्बैंड क्या करेगा? हमारे पैर पकड़ेगा। अरे दीदी माफ कर दो, आइंदा शादी नहीं करूंगा, जान छोड़ दो मेरे को बख्श दो, लमसम ले लो। मैं कहां लड़ूंगा केस आके? भाई बेंगलोर में केस कर दिया आपने, कभी कहां कर दिया, कहां लड़ूंगा मैं? डरने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात समझ लो, मैं क्या बताने वाला हूं। 125 को हमने प्रॉपर तरीके से देखा ही नहीं। 125 ये कहता है कि अगर हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स है, क्या है जी? सफिशिएंट मीन्स। और सफिशिएंट मीन्स होने के बाद भी वो नेग्लेक्ट कर रहा है और अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, जो कि अनेबल टू मेंटेन है। क्या है जी? अनेबल टू मेंटेन। मतलब कानून भी ये कहता है कि हम निकम्मी औरतों को खर्चा नहीं देंगे। जो घर बैठकर चूसक यंत्र की तरह पैसा चूसेगी उसको खर्चा नहीं देंगे। अनेबल मीन्स शी शुड नॉट बी एबल। अब एबिलिटी का फैक्टर क्या है? या तो वो मानसिक रोगी हो या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो। अब इतनी हसपुष्ट महिला कोर्ट में रहती है और एक ही बात कहती है कि साहब मैं तो कुछ नहीं करूंगी, मेरे को तो मेरे पति ने मारा, मैं तो डिप्रेशन में आ गई। किस में आ गई? डिप्रेशन में। अरे भाई, तू डिप्रेशन में है तो तुझे इतने फैक्ट्स याद कैसे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर तुझे इतने फैक्ट्स याद हैं तो फिर तू डिप्रेशन में नहीं है, और डिप्रेशन में नहीं है तो फिर तुझे कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम भी नहीं है। अब नहीं है तो इसका मतलब तू एबल है। एबल है, तेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तू एबल है, तू कर सकती है। करना क्या है? बनाना है वाइफ को आत्मनिर्भर। एक केस में क्या हुआ था सुन लो।
इसी पॉइंट को पकड़ लिया हस्बैंड ने, इसी पॉइंट को। उसने अखबार में एक ऐड देखा जहां था कि हमें एम्प्लॉय की जरूरत है, 15,000 रुपए देंगे। तो उसने संपर्क करा कंसर्न एम्प्लॉयर से और वो कोइंसिडेंटली उसके मिलने वाला निकल गया। अब वाइफ ने कोर्ट में कहा कि साहब मेरा पति मारता है साहब, शराब पी के मारता साहब, हालत खराब कर डालता है मेरी साहब, इसको तो बचा लो मेरे को इससे, ये तो मुझे मार डालेगा। तो अल्टीमेटली उसने क्लेम करा 10,000 रुपए का। अब यहां पर हस्बैंड लेके पहुंच गया एम्प्लॉयर को कोर्ट के अंदर। अब जैसे ही एम्प्लॉयर कोर्ट में गया तो उसने दिया एक ऑफर लेटर कि भैया मैं 15,000 रुपए दूंगा तनख्वाह और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल फिट है। तो लुगाई बोलती कि साहब मैं 10वीं पास हूं। उसने कहा 10वीं पास चल जाएगा मेरे को। बोले हम आ नहीं पाएंगे, बोले वर्क फ्रॉम होम करो, तुम काम करो। तो वाइफ अल्टीमेटली बोलती कि मुझे कुछ नहीं करना साहब, मैं तो जॉब बनकर अपने पति की इनकम पर डेरा डाल के बैठूंगी। तो कोर्ट को भी दिख गया भाई ये चाहती क्या है। इसका मतलब इसकी इंटेंशन एक है, हस्बैंड को लूटना, पैसे एक्सटॉर्ट करना और निकाल के अपनी जेबें भरना। तो क्लियर इंडिकेट हुआ और वहां पर खर्चे का जो केस जो है उसका पूरा का पूरा हिल के रह गया। तो करना क्या है, आपके साथ भी ऐसा हो, ढूंढो एम्प्लॉयर को लेके चलो कोर्ट में, इवन अपना रिप्लाई फाइल कर रहे हो, लिखो कि एम्प्लॉयर जो है अवेलेबल है, इसका ये ऑफरिंग लेटर है, ये जॉब के लिए तैयार है, जॉब देने को तैयार है, जॉब करे। ये जॉब नहीं करेगी, कानून ये भी है, वुमेन कुड नॉट बी अलाउड टू सिट ईडीएल, की घर बैठ के रोटियां तोड़ने वाली महिला में नहीं चाहिए, काम करने वाली महिला चाहिए। कानून भी कह रहा है अनेबल, कहां रही तुम अनेबल, काम आ रहा है ना, करो काम। घर बैठ के रोटियां तोड़ के तुम्हें मिलेगा क्या, पति को लूटना थोड़ा देंगे हम आपको। क्योंकि आपकी जो नीयत है ना कि हम पति को लूट लेंगे घर बैठ के और हम बेरोजगार शो कर देंगे और बेरोजगारी भत्ता जो सरकार से नहीं मिल रहा है वो पति से मिल जाएगा, वो नहीं लेने देंगे इस जन्म में आपको, चिंता मत करो, हम बनाएंगे आपको आत्मनिर्भर। तो यहां से खेल खेलना है आपको, यहां से इसको बनाना है आत्मनिर्भर। और जैसे ही एबल हो गई खर्चा खत्म, फिर खाए का परेशानी। तो कुल मिला के छोटी छोटी चीजें हैं पर चीजें काम की हैं। अगर इन पे काम कर लिया तो सफल हो जाओगे, काम नहीं करा तो दुख पाते रहोगे। तो आपको केवल और केवल पॉजिटिव वर्कआउट करना है। यहां हम वाइफ का सम्मान बढ़ा रहे हैं, उसको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वो कहती है कि ये जालिम लोग मुझे काम नहीं करने देते, हम उसको काम करने देंगे, हम उसको मोटिवेट करेंगे, हम उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कहते हैं कि एक बेटी का जो गार्जियन है वो उसका बाप होता है शादी से पहले। तो बाप की ड्यूटी क्या है कि उसके औलाद अगर गलत ट्रैक पे है उसको सुधारना, समझाना कि बेटा देख तू मेहनत कर, तू काम कर, तू आत्मनिर्भर बन। शादी के बाद गार्जियन कौन है, आप हो। तो आप भी उसको शिक्षा देने के लिए एलिजिबल हो कि बेटा तू आत्मनिर्भर बन। हम तुझे बता रहे हैं ना क्या नौकरी करनी है, हम तुझे अच्छी जॉब दिलवा रहे हैं, काम करना बैठ के, आफत क्या आ रही है, पर हमरे पैसे पे तो लूट के खाने नहीं दूंगा मैं। क्यों, आया मजा। तो जिंदगी में जो है घबराने का नहीं है, लड़ो मोटिवेट हो गए और मैन साइड को जिताना है यार। अपने को तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अपने को केवल और केवल उसको आत्मनिर्भर बनाना है। और जैसे ही वो आत्मनिर्भर बनी, एबल हो गई, मेंटेनेंस क्लेम 0। ठीक है जी, मेहनत करो, अपने जवाब में, अपनी प्लेडिंग्स में ये चीजों को लिखो, कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।